हेलो दोस्तों। हेडलाइंस में न्यूज है कि आरबीआई ने रेपो रेट हाइक किया है, लेकिन क्या इसका इंपैक्ट होगा उसको भी समझना है। उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे, आपकी हमारी लाइफ को कैसे ये रेपो रेट हाइक इंपैक्ट करेगा। दूसरी चीज, स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो उन सब सेक्टर्स में भी कैसे इंपैक्ट होगा, इन सब के बारे में दोस्तों वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले न्यूज क्या है। न्यूज है आरबीआई ने रेट हाइक किया है 50 बेसिस पॉइंट, और पिछले महीने मई के महीने में उन्होंने 40 बेसिस पॉइंट रेट हाइक किया था, तो 90 बेसिस पॉइंट उन्होंने रेट हाइक किया हुआ है। अब जो रेपो रेट है, जो 4% थी पिछले 40-45 दिनों में, वो बढ़कर 4.9% हो गई है। तो ये पहला न्यूज रहा। और दूसरा न्यूज ये है कि जो जीडीपी का जो फोरकास्ट है वो भी आरबीआई ने अनचेंज रखा है 7.2%। तो ये सब न्यूज है। अब आते हैं एनालिसिस की तरफ। तो देखिए, रेपो रेट का मतलब क्या है जिसको आरबीआई ने हाइक किया है। तो जिस रेट में बैंक्स जो है आरबीआई से पैसा लेती है, या आरबीआई जिस रेट में बैंक्स को पैसा देता है, उसे आप रेपो रेट कह सकते हैं। तो रेपो रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, बैंक्स को अगर आरबीआई से पैसा लेना है तो उनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। 4% पहले देना पड़ता था, 4.9% देना पड़ेगा। हायर रेट में बैंक जो है आरबीआई से पैसा बोरो करेगी। तो ऐसा क्यों किया है आरबीआई ने, ऑब्जेक्टिव उनके क्या है। तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो है इन्फ्लेशन, महंगाई। और महंगाई के लिए दोस्तों मैं कोई आपको डेटा बहुत सारे देने वाला नहीं हूं, आपकी हमारी लाइफ में ही देखिए, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो या सिंपल बिस्किट हो या ब्रेड हो, सबके दाम बढ़े हुए हैं। बिल्कुल रियलिटी है। हम हमारा घर जब चलता है तो बिल्कुल समझ में आता है। बहुत सारी जो चीजें थी 10 रुपए में पहले 100 ग्राम मिलती थी, आज वही 10 रुपए में 80 पैसा मिल रहा है, 80 ग्राम मिल रहा है, सॉरी। तो इन्फ्लेशन है। तो आरबीआई का ऑब्जेक्टिव है कि जो सिस्टम में जो पैसा है उसका मनी फ्लो को कम किया जाए। और वो मनी फ्लो, कुछ आंकड़े में देख रहा था, 87,000 करोड़ जो मनी है वो सक करना चाहते हैं, तो सिस्टम से बाहर निकालना चाहते हैं। वो कैसे होगा? अब देखिए, आरबीआई ने तो बैंक को पैसा दे दिया, चीजें तो वहां पर नहीं रुकेंगी ना। अब बैंक क्या करेगी, हमको आपको लोन्स देंगी। लोन्स देंगी मतलब चाहे वो पर्सनल लोन हो या होम लोन हो, अब वो हायर रेट में लोन देगी। अब समझ लीजिए किसी एक बड़े बिजनेसमैन को एक बड़ा प्लांट सेटअप करना है। अब रेट बढ़ गए हैं तो वो क्या करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे कि ठीक है, मैं अभी थोड़ी महंगाई है, रेट रेट थोड़ा सा ज्यादा है, तो अभी मैं थोड़ा वेट कर लेता हूं या कर लेती हूं, बाद में वो बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो हम करेंगे। तो इसीलिए लोन पाना जो है थोड़ा सा महंगा हो जाएगा सबके लिए। तो इसीलिए यहां पर दूसरी चीज है, आरबीआई ने सरप्राइजिंगली जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो 7.2% से घटाया नहीं है, 7.2% ही रखा है। तो यहां पर कहीं ना कहीं जो जियो पॉलिटिकल इश्यूज है उसका भी बहुत बड़ा चीजें हैं। अगर ऑयल के प्राइसेस अभी तो कितना 110 $120 हो गए, वो अगर कंट्रोल में आते हैं तो इन्फ्लेशन नेचुरली थोड़ा सा कंट्रोल में आ सकता है। तो वो सब चीजें, थोड़ी सी किस्मत भी बढ़िया हो, सब कुछ बढ़िया हो, तो चीजें और अच्छी हो सकती है। बट ऑब्जेक्टिव अभी यही है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना आरबीआई की तरफ से। अब इंपैक्ट कहां पर होगा, तो देखिए, ये सब पिछले कुछ दिनों की न्यूज हेडलाइंस है, और पिछले नहीं, अब आगे के कुछ दिनों में भी ऐसी ही हेडलाइंस आपको देखने मिलेंगी। जैसे एचडीएफसी ने होम लोन के इंटरेस्ट रेट हाइक किए हैं, आईसीआईसीआई बैंक, पीएनबी ने, एमसीएलआर, एचडीएफसी बैंक ने भी अपने रेट हाइक किए हैं, एसबीआई ने भी हाइक किए हैं। और देखिए, ये सब कब के डेटा है, जून के डेटा है, जून 7 के डेटा है। तो ये तो रेट हाइक के पहले के डेटा है। अब तो रेट हाइक और 50 बेसिस पॉइंट हुआ है, ये तो और बढ़ता ही रहेगा। तो यहां पर एक चीज समझ में आ रही है कि जो रेट्स हैं, जो लोन्स हैं, वो महंगी होगी। तो ये जो एमसीएलआर आप बहुत जगह में देख रहे हैं, उसका मतलब क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। मतलब ये एक मिनिमम रेट होता है जिसमें बैंक आपको लोन दे सकती है, मतलब इससे नीचे बैंक लोन नहीं दे सकती। मतलब समझ लीजिए किसी भी बैंक का 7% है एमसीएलआर, मतलब 7% से नीचे तो वो लोन दे ही नहीं सकते हैं। फिर ऐसा जरूरी नहीं है 7 है तो कोई 10%, 12% भी होगा, ये मिनिमम है, ठीक है। तो ये बैंक का खुद का इंटरेस्ट रेट है। तो अब ये बढ़ता रहा है, देख रहे हैं आप कि किस हिसाब से बढ़ रहा है। तो लोन्स जो है वो अब महंगा होना शुरू होगा। और सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसको पड़ेगा, अगर आप होम लोन लेने जा रहे हैं तो महंगी हो जाएगी। अब होम लोन में अगर आपके पास फ्लोटिंग इंटरेस्ट की जो होम लोन है वो महंगा हो जाएगा। उसके बाद पर्सनल लोन आपको लेना है,
समझ लीजिए आप 12, 14, 15, 16% देते थे तो और थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। आप चाहे आपको कार लेनी है या टू व्हीलर लेना है तो ऑटो लोन्स जो लेते थे वो भी महंगे हो जाएंगे। इनफैक्ट हर टाइप की, हर किस्म की जो लोन्स है वो महंगी हो जाएगी। ये एक डायरेक्ट इंपैक्ट है। अब इसमें एक थोड़ा सा पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो सकता है, वो ये है कि जो बैंक्स हैं लोन तो बढ़ाएंगे ही, लेकिन जो एफडी में आजकल 4.5% मिल रहा है वो भी बढ़ने के चांसेस है। लेकिन वो बैंक्स कितना बढ़ाती हैं वो बैंक्स के ऊपर है, ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अब नेगेटिव ऑटो सेक्टर के लिए हो सकता है, क्योंकि लोन्स महंगी होंगी तो बहुत सारे लोग शायद ना ले। होम बायर्स थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर सकते हैं, लेकिन घर के लिए एक अलग ही चीज, थोड़ा सा यहाँ इमोशनल अटैचमेंट भी होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि रेट बढ़ने से वो घर नहीं लेंगे, जिनको लेना है घर वो तो लेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ सकता है। वाइट गुड्स, अगर आपको समझ लीजिए रेफ्रिजरेटर लेना है या एक 40-45 हजार का एक एसी लेना है या फिर घर को सजाने के लिए कोई चीजें लेनी है तो वहां पर थोड़ा सा महंगाई है तो इफेक्ट पड़ सकता है। तो ऑलरेडी मार्केट को ये सब चीजें पता थी, इसलिए आप देखेंगे मार्केट ने कोई ऐसा सरप्राइजिंगली शॉक जैसा कुछ नहीं दिया है कि मार्केट 4-5% गिर गई। नो, ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि मार्केट बहुत हद तक इस चीज को अंदेशा लगा रही थी। तो ये एक चीज आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। एमएसएमईज के लिए खराब है, क्योंकि लोन जो है ऑलरेडी कोविड के बाद वो शॉक से बाहर निकल रहे हैं, लोन सब फिर से महंगी हो जाएंगी, तो उनको जो भी प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, छोटे मोटे जो प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, समझ लीजिए 5 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ के, तो उनके लिए उनको थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पर हो सकता है। अब कौन से सेक्टर को कोई इंपैक्ट नहीं होगा? तो जो बैंक्स पर डिपेंडेंट नहीं है, जैसे आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर का पूरा बिजनेस आता है बाहर से, यूरोप से आता है या यूएस से आता है। बहुत ज्यादा जो उनकी जो डेट है, डेट इक्विटी बहुत ज्यादा नहीं है, बैंक से लोन बहुत ज्यादा नहीं है, तो कमोडिटीज पर उनका बिजनेस बहुत ज्यादा नहीं चलता है, तो उन पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बैंक्स है, बैंक्स के लिए एक तरीके से नो इम्पैक्ट या पॉजिटिव इम्पैक्ट है। सेम आईटी के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अब बैंक्स भी जो जो पास ऑन करेंगे तो उनका भी जो रेट है, बैंक्स जो डिपॉजिट रेट है वहीं के वहीं रखते हैं, या वो समझ लीजिए थोड़ा बढ़ाते हैं लेकिन लोन के रेट ज्यादा बढ़ाते हैं, तो बैंक्स के लिए भी एक तरीके से पॉजिटिव हो गया। तो ये एक चीज हो सकती है जो बैंक्स को बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पोर्टफोलियो में बहुत हाई डेट कंपनी है जिसकी क्रेडिट रेटिंग भी उतनी अच्छी नहीं है, वहां पर अब बहुत हाई रिस्क हो गया है, वो आपको ध्यान में रखना है। लेकिन बहुत सारी डेट फ्री कंपनीज हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाम लेना किसी और वीडियो में मैं ले लूंगा। या फिर जिन 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 कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग अच्छी है और थोड़ा बहुत ही डेट है, तो उनको थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, या नेगेटिव इम्पैक्ट उनको नहीं पड़ेगा। डेट फ्री कंपनियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाई डेट कंपनी, उनकी हालत खुद खराब है, लोन सर्विस करना मुश्किल हो जा रहा है, उनको और लोन चाहिए, पैसे चाहिए उनके लिए, और क्रेडिट रेटिंग खराब है तो उनके लिए खराब हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में हम गए हैं, मुझे उम्मीद आपको वैल्यू मिली होगी। अर्ली फाइनेंशियल आजादी में एनालिसिस करते रहते हैं। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।